ओके, आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आपको हम बता दें, भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो चक्र है वही अशोक चक्र है। आपको जानकर खुशी होगी कि आर.के. मौर्य जी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं और कहते हैं जो करे अपने आन बान शान तिरंगा झंडा से प्यार, वो कैसे कर सकता है सम्राट अशोक चक्र से इनकार। आज दुनिया के सबसे बड़े विद्वान की बात करूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न की बात कर रहा हूं। आज उनका जयंती है। उस जयंती के अवसर पर आप सभी गोराई वासियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर बाबा साहब अंबेडकर की बात करूं, इकलौते इंसान हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े विद्वान रहे हैं। अगर उनकी बात करूं, 64 सब्जेक्ट के मास्टर रहे हैं। आज यहां एक सब्जेक्ट के मास्टर होने के बाद उनको बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन आपको हम बता दूं, सारा गर्व पानी हो जाएगा जब बाबा साहब को आप पढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। और अगर उनकी बात करूं मैं, उस जमाने में 9 लैंग्वेज उनको आता था, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अगर उनकी बात करूं, 32 डिग्री ओरिजिनल। और उनकी बात करूं, पूरे वर्ल्ड में इकलौते इंसान थे जिन्होंने डीएससी का डिग्री लिया था। डीएससी का डिग्री होता क्या? डॉक्टर ऑफ साइंस। इकलौते इंसान थे, पहले इंसान जिन्होंने डीएससी का डिग्री लिया। उस डिग्री को लेने के लिए लगभग 8 साल लगता है, लेकिन उस डिग्री को उन्होंने 2.5 साल में हासिल किया। अगर बाबा साहब की बात करूं, उनके लाइब्रेरी में करीबन 35,000 किताब रही है और कभी उन्होंने, आपको बता दूं, गन नहीं पेन ही चलाया है। और दावे के साथ बोलता हूं, जितने लोगों के खीसे में पेन है, ये बाबा साहब की देन है। हकीकत सच्चाई ये है। पुनः एक बार मैं चाहूंगा, भारत का जो आन बान शान, जो अपने भारत के तिरंगे से करता है प्यार, वो सम्राट अशोक चक्र से कैसे कर सकता है इनकार। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि भारत के तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र दिया, भारत के करेंसी, भारत की मुद्रा में अशोक का चिन्ह दिया, और इसके बाद क्या दिया उन्होंने? सत्यमेव जयते दिया। और आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कोई अगर शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है। क्यों बुद्ध है? क्योंकि सम्राट अशोक चक्र के पहले वही धम्म चक्र है। अब धम्म क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ धम्मा? धम्म में करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में प्रज्ञा है। और धम्म का पहचान क्या है? कहे मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। थैंक यू। पुनः एक बार 14 अप्रैल सोमवार का दिन 2025, और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आपको हम बता दें, जो करता है अपने भारत देश से प्यार, वो कैसे कर सकता है बाबा साहब अंबेडकर के जयंती से इनकार। क्यों? कि हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो चक्र है उसका कलर अलग है, वो चौरंगा है। और वही अशोक चक्र किसने दिया है? पूरे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है चक्र को। और कहते हैं जो करे अपने भारत देश से प्यार, वो कैसे कर सकता है सम्राट अशोक से इनकार। क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्र है वो अशोक चक्र है, और इसके बाद अशोक चक्र पहले वही धम्म चक्र है। और पुनः एक बार कहूंगा कि जो करता है अपने भारत देश से प्यार, वो कैसे कर सकता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती से इनकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। इस समय मैं गोराई बोरीवली में हूं। मैं सेंट्रॉक स्कूल के बगल में हूं, और ये सफाई कर्मचारियों का एक चौकी है, और इस चौकी पे आने का अवसर मिला। आज अगर मैं बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। और अगर इसकी बात की मैं बात करूं, जो करते हैं अपने आन बान भारत देश से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं बाबा साहब जयंती से इनकार। और आपको हम बता दें, बाबा साहब के बारे में बताऊं, इसके पहले सम्राट अशोक के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो चक्र है अशोक चक्र है। और अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं, कलिंग युद्ध विजय के पश्चात सत्य, अहिंसा, प्रेम और समता को हथियार बनाकर, अर्थात युद्ध को छोड़कर बुद्ध को अपनाकर, सम्राट अशोक महान ने दुनिया के दिलों पर राज किया। इस धरती के इतिहास का कण कण मानवता के प्रति उसके समर्पण की गवाही दे रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ दिया और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दिया। राष्ट्रवाद के रूप में सत्यमेव जयते को संवैधानिक मान्यता दिलाई। कहीं हम भूल न जाए, मिशन के तहत चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ला-मोहल्ला में, हर चौराहे पर आयोजित करना चाहिए। और आपको हम बता दूं, सम्राट अशोक तथागत गौतम बुद्ध को जिंदा करने वाले कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और उनकी अगर मैं बात करूं, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। इस गार्डन का नाम सम्राट अशोक गार्डन के नाम से जाना जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, यहाँ के कर्मचारियों से थोड़ा इसकी साफ सफाई करते रहिए। और इधर दिखाइए, ये देखिए इनकी चौकी है। सुबह में सारे लोग सफाई कर्मचारी रोड रक्षक के लिए निकल चुके हैं। और आपको हम बता दें, गोराई में जबरदस्त सफाई का काम ये लोग करते हैं। भारत सरकार से मेरा निवेदन है, यहाँ के महानगर पालिका से मेरा निवेदन है, इन लोगों का जो वेतन, तनख्वाह है, सैलरी है, उसको बढ़ाने का काम करें, क्योंकि सबके बस की बात नहीं सफाई करना। आज के तारीख में 99.9% लोग कचरा तो कर सकते हैं, लेकिन कचरा साफ नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग कचरा वाला नहीं, ये लोग सफाई कर्मचारी हैं। आप लोगों से निवेदन होगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर जब भी मौका मिले तो इनको आप मान सम्मान जरूर दीजिए और इनको रोड रक्षक बोलिए और सफाई कर्मचारी बोलिए। और ये देखिए परिसर जबरदस्त गार्डन जैसा बनाया गया है, सम्राट अशोक गार्डन के नाम से जाना जाएगा। जबरदस्त। और मिला जुला करके 10 बजने वाला है। अब इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते पुनः एक बार जरूर कहूंगा, जो करता है अपने भारत देश से प्यार, वो भला कैसे कर सकता है बाबा साहब अंबेडकर जयंती से इनकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।